सामने बैठी मेरी माता बहने, सबसे पहले तो आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। बहुत ही आदर के योग्य खेड़ा खाप के प्रधान और खटखट टोल कमेटी के प्रधान सतबीर पहलवान जी, भाई अनीश खटखट, भाई संदीप बड़ौदा, भाई कंडेला खाप से प्रधान ओम प्रकाश जी, भाई डॉक्टर सुशील नरवाल, मेरा छोटा भाई जो हमारे संघर्ष का दिल्ली के अंदर साथी रहा, भाई अभिमन्यु कुमार, स्टेशन सरपंच जी, भाई आपके कैशियर का काम करने वाले भोजी साहब, भाई नरेंद्र ढांडा, भाई प्रदीप सियाग, बहुत सारे साथी, मेरी माताएं जो अनिता, बहन प्रियंका, तो जिनका मैं नाम ना ले पाऊं उन सबको राम राम भी करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने ये फैसला लिया कि खटखट टोल प्लाजा को दोबारा से बंद करने का काम आपने किया। साथियों, दो चार बात आपसे करूंगा और मेरा निवेदन है कि बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ है, माता ने कान्ना के ऊपर को ना मारी, थोड़ी ध्यान से सुनियो क्योंकि हमारे काम की बात है। पहला दुख और पहली तकलीफ तो ये है, किसान आंदोलन जो 1 साल सवा साल चला और इस 1 साल सवा साल के आंदोलन को भी छोड़ो, हरियाणा के अंदर नहीं देश के अंदर जितने किसान आंदोलन हुए उनका सबसे बड़ा अगर सेरा किसी के सिर पर बन जा सके तो जींद जला है। अगर जींद जला जो कि किसान आंदोलनों का बंदड़ा, अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और गजब की बात यह है कि हरियाणा सरकार बंदड़े को बरात में नहीं लेगी, जींद जले को मुआवजे से पार कर दिया। इसका मतलब सरकार के हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं। जो सबसे मजबूत इलाका है एसआर में तो बैकवर्ड जगह मान्या करते, पहले तो रोज तक ले लड़ाई लड़ना छोड़ गया, जब रोज तक रात तक लड़ा करते, जींद इकट्ठे लड़ते। लेकिन एसआर में भी 172 करोड़ रुपये मुआवजे के आए इस साल के। और गजब की बात, जींद जिले में 1 भी रुपया नहीं आ रहा अब तक। साथियों, मैं पहले भी इस टोल के ऊपर बोल के गया था, केवल हम अगर सरकारों के भरोसे, अफसरों के भरोसे, एसडीएम के भरोसे, डीसी के भरोसे या पटवारी के भरोसे बैठेंगे तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। जो बात भाई डॉक्टर सुशील नरवाल ने कही, गजब की सेटिंग होती है। अगर किसी बीमा कंपनी को अगर एक ब्लॉक को 10 करोड़ रुपए देने हो मुआवजे के रूप में, मान लिया अरे वो ब्लॉक की बात कर लेते हैं, अगर 10 करोड़ रुपए किसी बीमा कंपनी ने बांटने हो और जो 1 करोड़ रुपया में डीसीएसडीएम सेट होंगे हो तो 1 करोड़ रुपए देगी कि 10 करोड़ देगी? बोल की बताओ कैसे? 1 करोड़ देगी ना। बीमा कंपनी किसान के पैसे अफसर स्याही में बांट देती है, अफसरों के मुंह बंद हो जाते हैं और हमारा हक जो है अफसरों के घरों में चला जाता है या बीमा कंपनी खा जाती है। और वो इसलिए बांट देती है कि जब भी हमारी फसल खराब होती है हमें उस टाइम पर नहीं समझते। आप में बुरा लगे शायद, मैंने बहुत बार कहा कि मुआवजे का टाइम में संभालियो। अभी जब मुआवजे बढ़ चुके हैं, अभी जब लोगों के पैसे खाते में आ रहे हैं, अभी जब वो फसल कट चुकी है जिसका खराबा हमने लेना है, मान लिया अगर अरेवा ब्लॉक की हमने गिरदावरी करवा भी दी, अगर आज मांग भी रख लिया प्रशासन उसमें मान भी ले, आप में से खड़ा किए बता दो गिरदावरी करेगा कि बाली का पेड़ है खड़ा? कोई नहीं है ना। जब गिरदावरी की मांग हो रही थी, जब फसल खराब थी, जब हम ना तहसीलदार के पास जाते, ना एसडीएम के पास जाते, ना किसी पटवारी से पूछते, रुपये को जुम्मेदार है वो अभी बढ़कर गुलाबादी में खा जा। साथियों, मैं एक
आपसे जरूर कहना चाहूंगा, ये समस्या केवल अरेवाया जिंदगी नहीं है। हमारे हिसार में भी 2 लोग ऐसे बच गए जिनमें 1 रुपया भी नहीं आया, उनको कोई संभालने वाला नहीं था। मैं एक बात आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूं, जब भी फसल खराब हो गांव में कमेटी बनाओ। एक तो सबसे बड़ी कमजोरी तो हमारी यह होगी, आंदोलन खत्म होते गांव की कमेटी टूट गई। कमेटियां ने चंदा का हिसाब गांव को दे दिया, आना जाना कम्युनिकेशन टूट गया। गांव की कमेटी और गांव के अंदर चंदा हर 12 महीने आपको रखना पड़ेगा अगर आपने किसान बन के रहना है तो। गांव की कमेटी अपने गांव की गिरदौरी करवावे, गिरदौरी करवा के पटवारी जो गिरदौरी में लिखा है या कंपनी का जो अधिकारी गिरदौरी में लिखा है, उसकी फोटो स्टेट गांव के लोगों के पास होनी चाहिए, एक साथी के पास होनी चाहिए। तहसीलदार के पास बड़ी कमेटी जावे, उसे पूछे कि आपने इस ब्लॉक की क्या गिरदौरी में क्या नुकसान दिया है, और जो दिया है उसकी फोटो स्टेट कॉपी आप अपने पास रखो। साथियों, केवल नाम से या केवल ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा, एक कागज की लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी। इसलिए आपसे निवेदन है, तो जो प्रशासन संपर्क साध्य है, लड़ाई जिंदगी है, सारा दौरे भी साध्य है, इसका मतलब प्रशासन आपसे डर रहा है। मुआवजा तो आवेगा, पक्का आवेगा, 2 लाख की वर्गा आवेगा, लेकिन मेरा निवेदन ये है, अवगत है, थोड़े आगे पे जाइए, मानेंगे ना बात मुझे। दूसरी बात, मुआवजा भी आ जाएगा, लेकिन मुआवजा में संभाल देंगी। अभी मेरी तहसील बास है, 19 गांव में 21 करोड़ रुपये मुआवजे के आए हैं। और जब मैंने पता कराया, शुरुआत जब हुई इस मुआवजा बटन की, पटवारियों ने 1.5 करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाले। और जब मैंने किसी साथी से पता कराया, रिश्वत के तौर पर, साथियों सुनने की बात है, रिश्वत के तौर पर पटवारियों ने 65 लाख रुपये वापस ले दिए किसानों से। है गजब की बात। इससे भी आगे गजब की बात, जब हमने ये मैसेज डाला भाई किसी पटवारी को, किसी तहसीलदार को 1 रुपया नहीं देना है, सबका मुआवजा आया है, धान का भी आया है, कपास का भी आया है। एक भी किसान आज तक मेरे पास ये कहने खातर नहीं आया है अगर मेरा मन पीछे दे दी। जबकि मैं पता चल गया कि पैसे जा रहे हैं, हम घने सियाने बन के अब 13 आ जाए, कदे 13 नहीं रह जाऊं, पटवारियों में आधे रुपये देने लगे। आज इसी काम के लिए हमने तहसीलदार बास के साथ मीटिंग करी है, उनकी एपीआई रिपोर्ट लेंगे, जितना मुआवजा बांटा है, किन किसानों को बांटा है, और जिन किसानों को बांटे उनके घर घर जाएंगे। अगर किसान से पैसा लिया तो उन पटवारियों से वापस करवाने का काम होगा। साथियों, जो मुआवजा हो उसकी संभाल भी रखियो भाई। सारी अनिश भाई फिटकर टोल कमेटी, क्योंकि जीन जिले की सबसे मजबूत कमेटी है, इसका सारा मुआवजा जो आवेगा, जीत तो आपकी होगी, उसको संभाल भी आपने रखनी है। और आखिरी और अंतिम बात भाई, एक चर्चा चल रही है कि तेल के रेट बढ़ेंगे, और किसान भाई भी ड्राम ले ले, ट्रैक्टर ले ले, पेट्रोल पंपा पर इकट्ठा करने लग रहे तेल। आप ज्यादा कम करें, मेरा नहीं मारा कम करना है। साथियों, तेल के रेट बढ़ेंगे, किसी किताब में नहीं लिख रहा क्या? लड़ाई यूक्रेन और अमेरिका की, और उसकी यूक्रेन और रूस की, और ये भारत का कोई लेना देना नहीं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल 112 रुपये बैरल हुआ है, कांग्रेस सरकार में भी 65 रुपये डीजल तेल दिया करती, 112 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी कमजोरी सरकार को मत दिखाओ, तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे। अगर हम लोग सड़कों के ऊपर आए, इसका विरोध किया, सरकार की कोई हिम्मत नहीं है कि तेल के दाम बढ़ा देंगे। अगर तेल के दाम बढ़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम भी बढ़े हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम 3100 रुपये, 3100 रुपये। अगर तेल बनाओ तो भाई गेहूं भी 31 ले लो, हिसाब किताब की बात है। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमें आपको रोड के ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
अपनी कमजोरी किसी भी रूप में सरकार को ना दिखाना। दोबारा से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपका धरना अगर आप लोग चलाओगे, पहले तो दिल्ली में ड्यूटी थी, कितने ड्यूटी नहीं भरी यहाँ, ऐसा आता रोज आपके बीच में आवांगे, दिन रात की हाजिरी आपकी लगावांगे, और जितना हम हमारा तो लगेगा। तो केवल जींद की नहीं, जींद ने पूरे देश की लड़ाई लड़ी है, और पूरे हरियाणा के किसान की जिम्मेदारी बनती है कि जींद को उसका हक दिलवाओ है। इसलिए आपके साथ में दिन रात खड़े होकर आपके साथ में रहेंगे, जो भी आपकी कमेटी आदेश देगी उसका पालन कराएंगे। आपके तमाम साथियों का दोबारा से मैं धन्यवाद करता हूँ। किसान एकता, किसान एकता, बहुत बहुत धन्यवाद।